दोस्तों बिहार में जितने भी खाली पद है सभी का वैकेंसी का डिटेल्स मांगा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी विभाग बिहार पटना, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग है सभी से वैकेंसी का डिटेल्स मांगा गया है। 17 नवंबर 2020 का यह एक ऑफिशियल लेटर है। विषय में यहाँ पर दिया हुआ है, संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारी कर्मियों की सूचना। सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन को छोड़कर, रिटायर्ड जो कर्मचारी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिटायर्ड होने के बाद जो बहाली हुई है उसको छोड़कर यहाँ पर जो भी वैकेंसी खाली है या प्रक्रिया चल रही है बहाली की, उसका पूरा डिटेल्स देना है। तो चलिए और देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18 जुलाई 2017 यहाँ पर दिया हुआ है। बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होती है यहाँ पर दिया हुआ है, द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित की गई है, नियमावली बना था। उक्त संकल्प के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर पदाधिकारी एवं कर्मियों की नियुक्ति की गई है। उक्त संकल्प के आधार पर कतिपय अन्य पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत सारे खाली पद है, उस पर विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद है यहाँ पर कतिपय अन्य पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है। तो बहुत सारे ऐसे पद है जिस पर नियुक्ति होना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा उक्त के संबंध में सूचना संग्रहित किया जाना है। तो सूचना यहाँ पर संग्रहित कराया जाना है, कितने पद खाली है, कितने पदों पर बहाली चल रही है और कितने पद पर बहाली हो गया है। तो सभी का यहाँ पर सूचना लेना है, खाली पद का डिटेल्स मांगा गया है। और यहाँ पर देख लीजिए, अतः उपयुक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, यानी विभिन्न कार्यालय हो गए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर जो भी कर्मचारी है सभी का यहाँ पर डिटेल्स देना है। मैं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 के तहत संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारी कर्मियों की निम्न सूचना सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा नियोजन को छोड़कर पदवार एवं कंडिकावार अविलंब उपलब्ध करवाने की कृपा कीजिए। यहाँ पर 4 कंडीशन दिया गया है। तो जितने भी बिहार में खाली पद है सभी का यहाँ पर डिटेल्स मांगा गया है। तो यहाँ पर एक और डॉट होगा कि आप देखिएगा हर जगह संविदा है यानी कॉन्ट्रैक्ट है, विषय में भी यहाँ पर लिखा गया है संविदा। तो बिहार में बहुत सारे बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक डॉट होगा कि क्या परमानेंट वैकेंसी जो है जैसे बिहार पुलिस में हो गया, बिहार एसएससी का नहीं आएगा इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजित कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों की संख्या यहाँ पर देना है कि कितने कर्मचारी कार्यरत है, नियोजित होना, ये सभी डिटेल्स। इसके बाद है, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारी एवं कर्मियों की पदों की संख्या। तीसरे नंबर पॉइंट में, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रस्तावित पदाधिकारी एवं कर्मियों की संख्या। चौथे नंबर पॉइंट में है, उक्त संकल्प के अतिरिक्त अन्य आवश्यक आधारित पदों पर की गई संविदा पर नियुक्ति किए पदाधिकारी कर्मियों की संख्या। यहाँ पर है कि उक्त संकल्प के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता आधारित पदों, यानी जिसकी ज़रूरत है, यानी ये जो भी पद क्रिएट नहीं किया गया है तो जिसकी ज़रूरत है, जैसे ब्लॉक में देखिएगा बहुत सारे स्टाफ खाली है, तो जो भी ज़रूरत है ये भी यहाँ पर दिया गया है कि डिटेल्स बताइए, उस अकॉर्डिंग और बहाली की जाएगी। इसके बाद है, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, यानी पहले इसकी बिल्कुल इस लेटर का जवाब दिया जाए। 17 नवंबर 2020 का यह एक ऑफिशियल लेटर है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए यह जो लेटर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली से रिलेटेड है, परमानेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप विषय में भी देखे होंगे एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो परमानेंट जैसे अभी बिहार एसएससी 3rd सीजीएल की वैकेंसी आना बाकी है, तो बिल्कुल यह वैकेंसी आएगा। ऐसा नहीं है जो फिक्स वैकेंसी जैसे परमानेंट जॉब का बिहार पुलिस का हो गया, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का 8415 पदों पर दे दिया गया। एक और बिहार पुलिस में 12000 पदों पर होमगार्ड का वैकेंसी आना बाकी है। होमगार्ड में भी सिलेक्शन रिटेन एग्जाम के अनुसार होगा, तो बिल्कुल यह भी वैकेंसी कुछ दिनों में आ जाएगा। और 3rd सीजीएल का भी वैकेंसी उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएगा। चुनाव से पहले आप लोगों को जो भी वैकेंसी का डिटेल्स दिए थे, चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं दिया गया तो उन सभी पदों पर भी कुछ दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। जैसे आप देखोगे 11 नवंबर को ही 8415 पदों पर बिहार पुलिस का दे दिया गया। तो और बहुत सारे पद है जिस पे आपको 1 से 2 महीना में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और बिहार एसएससी 3rd सीजीएल का उम्मीद है कि दिसंबर तक यह वैकेंसी दे दिया जाएगा। तो अभी जो यह लेटर मांगा गया है खाली पद से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रिलेटेड, परमानेंट जॉब से रिलेटेड जैसे ही मांगा जाएगा, ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को अपडेट कर देंगे।